बारामती में 28 जनवरी को एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ था। इस हादसे में अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। अब अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कई आशंकाएं जो पहले उठाई गई थी वो सच साबित होती दिख रही हैं। रोहित पवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि विमान के पिछले हिस्से में अवैध रूप से ईंधन के अतिरिक्त डिब्बे रखे गए थे। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अतिरिक्त ईंधन की वजह से ही विस्फोट ज्यादा तीव्र हुआ हो। इन्होंने वो भी कहा कि अब आगे शमशाबाद और पटना जैसी जगहों पर भी ईंधन भरवाने की सुविधा उपलब्ध थी, तो फिर टंकी फुल रखने की क्या जरूरत थी। साथ ही उन्होंने ब्लैक बॉक्स जलने को लेकर भी कई तरह की आशंका जताई है। रोहित पवार ने जो सवाल पूछे हैं वो ये हैं। अजीत पवार उनका पूछना है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उन्होंने सवाल उठाए हैं वो कहते हैं कि अजीत पवार हादसा की वजह से मरे या वो कोई साजिश के शिकार हुए। और ये भी वो पूछ रहे हैं कि पुराने विमान का इस्तेमाल अजीत पवार के लिए क्यों हुआ, हादसा कोई बड़ी साजिश तो नहीं, ये सवाल वो उठा रहे हैं। सही ढंग से जांच क्यों नहीं हो रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है। जांच पर भी सवाल उठा रहे हैं, पुराने विमान के इस्तेमाल पर भी सवाल उठा रहे हैं, और विमान का ब्लैक बॉक्स कैसे जल गया, क्योंकि विमान के ब्लैक बॉक्स जनरली बहुत ऊंची टेम्परेचर्स भी बर्दाश्त कर सकते हैं। 1100 डिग्री पर ये विमान जल रही थी, पर ये ब्लैक बॉक्स क्यों उसमें जला, इस पर भी सवाल उठे। घटना की गई है ऐसा तो डेफिनेटली शक है, कॉन्स्पिरेसी 100% है, ऐसे हम सबको वहाँ पे लगता है। अभी इसके पीछे राजनीति है कि नहीं वो देखने की ज़रूरत है। एक गुट ऐसा है कि जो नहीं चाहता था कि हमारा जो दूसरा पक्ष है वो उस पक्ष के साथ एनडीए के साथ सत्ता में आए, वो एक थ्योरी है। और पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो दूसरी पॉलिटिकल थ्योरी है कि शायद दादा ये भी चाहते होंगे कि एनडीए में न रहे, बाहर आए, लोगों के साथ रास्ते पे लड़ेंगे हमारे साथ। तो ये जो चीज़ जिसको अच्छी नहीं लगती थी वो दूसरा गट है। अगर पॉलिटिकल थ्योरी इसमें लानी है तो इस दोनों गट में से कोई तो हो सकता है। ऐसे पॉलिटिकल थ्योरी को अगर हम कंसिडर करें तो ऐसे हम सबको लगता है। ब्लैक बॉक्स के बारे में देखो, 1100 इज़ अ एवरेज, लेकिन अगर आउटर पार्ट देखो वो 1600 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर हो, और 1100 ओवरऑल एवरेज की बात करें वो भी 1 घंटा कंटिन्यूस आग में डाल दिया 1100, तो प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए बाहर का जो आउटर लेयर है टाइटेनियम का है, 1600 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर वो ले सकता है। उसके अंदर एक है, उसके अंदर मुझे प्लेन जिस मटेरियल का बना होता है वो मटेरियल सबसे अंदर होता है, उसके अंदर वो टेक्निकल जो डेटा होता है वो होता है। इसके कारण ये जो बता रहे हैं वो बहुत गलत चीज़ है। और आपको मैंने बताई कि जो रजिस्टर किया जाता है प्लेन जो यूएस से आया था उसमें 30 मिनट का रिकॉर्डिंग वहाँ पे था, और जो डीजीसीए नॉर्म्स है वो 2 घंटा बोलते हैं, तो वहाँ पे भी इनकी गलती है। तो वीएसआर को बचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन अलग लेवल तक नहीं जानी चाहिए, एक्चुअल पॉइंट तक नहीं जानी चाहिए। इसलिए कहाँ पे तो डीरेल ये इन्वेस्टिगेशन को करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे हम सब। और ये बात हमने बोली थी कि ब्लैक बॉक्स का कारण लाएंगे, और जो हमने बोला उसमें से 6-7 चीज़ें वहाँ पे हुई है, इसलिए डाउट और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।